एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमारे सामने आज एक ऐसी कहानी है जो इस बात को सीधा दर्शाती है। 1984 भारत के इतिहास में एक ऐसा साल है जो कि कलंकित पन्नों की तरह लिखा गया। 1984 की वो एक ऐसी रात जब दिल्ली की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, खून का बदला खून। और ये नारा किसी एक पर्सन ने नहीं बल्कि एक भड़की हुई भीड़ थी, वो दे रहे थे। ये भीड़ निकल चुकी थी सिख जो परिवार हैं, जो बिल्कुल निर्दोष थे, उनको कत्लेआम करने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस कत्लेआम का आज 40 साल बाद निर्णय क्यों आया? 40 साल लग गए एक फैसला पहुंचने में। बात है 31 अक्टूबर 1984 की, जब इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड जो कि सिख परिवार से थे, उन्होंने मार दिया था। और बस यहीं से एक जीनोसाइड की शुरुआत हो जाती, जो कि एक प्लान्ड जीनोसाइड था। और इसमें शिकार बने थे 3000 से भी ज्यादा दिल्ली में रहने वाले वो निर्दोष सिख लोग। और इस खतरनाक खूनी खेल का जो एक मास्टरमाइंड था, उस व्यक्ति का नाम था सज्जन कुमार। सज्जन कुमार एक ऐसा नेता था जो भीड़ को भड़का रहा था, नाम गिना रहा था, ये बता रहा था कि किस किस घर में सिख परिवार लोग रह रहे हैं और वहां जाकर उन पर अटैक करवा रहा था। यही वो भारत है जहां पर ताकतवर लोग खून के साथ खेल लेते हैं। पुलिस ने शुरू में सच्चाई दबाने की कोशिश करी, एफआईआर को मैनिपुलेट किया गया, विटनेस को धमकाया गया, केस को बंद करने की धमकी दी गई। और यही वजह थी कि लगातार पिछले 30 सालों से सज्जन कुमार अपने पॉलिटिकल करियर चलाता रहा, एमपी बना रहा और आज 40 साल बाद जो है सजा मिल पाई है। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, उन लोगों के लिए सिर्फ ये लीगल बैटल नहीं थी, बल्कि ये था ये सबूत देना कि असल में वो भी तो जिंदा हैं, उनकी भी तो वैल्यू है। और इस वजह से कई सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने आवाज उठाई, सिख ग्रुप से उन्होंने आवाज उठाई, फिर से एक नई प्रोब शुरू हो जाए इसकी डिमांड की। और फिर 1992 में एक नई इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और आप सोचिए, आज इस व्यक्ति की उम्र 80 साल है। अब उम्र कैद 80 साल में हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में जस्टिस मिल पाया है, या फिर जस्टिस का बस एक फॉर्मल क्लोजर सा बन के रह गया है कि एक फॉर्मेलिटी थी, बस उसे पूरा कर दिया गया? एक क्रिमिनल जो कि अपना पूरा पॉलिटिकल करियर पूरा कर चुका है और अब उसे बस एक सिंबॉलिक सजा मिल रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड नहीं होता है? अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक प्रेसिडेंट है, यानी एक मिसाल बन चुका है। क्या मॉब वायलेंस में शामिल हुए ताकतवर लोग क्या हमेशा ऐसे ही सिस्टम को मैनिपुलेट करते रहेंगे? क्या इंसाफ इतना ही लेट, इतनी ही देर से मिलेगा तो क्या इसकी कोई अहमियत रह भी जाएगी? जस्टिस ना सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता है, बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है। ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी जो न्यायिक तंत्र है ना, ये उसका टेस्ट है। अगर हम सच में एक डेमोक्रेटिक और फेयर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो टाइमली जस्टिस हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? डिलेड जस्टिस इज बेटर देन द जस्टिस लॉस्ट? क्या ये पावरफुल लोग हमेशा लॉ से ऊपर रहेंगे? कमेंट करके आप लोग अपनी बात जरूर बताइएगा। ये छोटा सा वीडियो है जो कि द हिंदू एडिटोरियल जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से आया हुआ है। मैंने एक कहानी के तौर पर आपको समझाया। बाकी इस एडिटोरियल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स है, ये आप मेरी वीडियो के बाद आपके सामने आएंगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए और लाऊं, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल को स्टोरी के तौर पे आपको फटाफट से समझा दूं और उसकी वोकैबुलरी भी दे दूं, तो इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबके कमेंट भर भर कर मुझको मिलेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अगर आपने शेयर किया अपने सभी दोस्तों के साथ और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और उनको भी अच्छा लगता है, तो ये मेरी मेहनत बिल्कुल काम आएगी आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज इस पर एक थम्स अप भी दीजिएगा, जिससे कि वीडियो को बूस्ट होने में बहुत हेल्प मिलती है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।